पहली बार चूरू के अंदर राजेंद्र राठौड़ का जो जन्मदिन है, ये चूरू के इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षर में लिखा जाएगा। रतनगढ़ के अंदर एक ऐसा वीर योद्धा हुआ था जो देश के लिए बहुत बड़ा काम उन्होंने रक्षा के लिए किया। जो मूर्ति के अनावरण के साथ पूरी जीवनी लिखी जाएगी। हर 10 फुट पर 2 पंखे और एक बड़ा कूलर लगाया गया है। मीडिया के द्वारा पूरा ये जो कार्यक्रम होगा, ये यूट्यूब पर, फेसबुक पर ये पूरा का पूरा कार्यक्रम दिखाया जाएगा। डॉक्टर बनना है सपना तो मैट्रिक्स है उसका अपना। 2024 और 25 में 976 प्लस स्टूडेंट्स ने मैट्रिक्स नीट डिवीजन से पाया गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और 71 स्टूडेंट्स ने एम्स में एडमिशन। टॉप फैकल्टीज और हाईएस्ट सिलेक्शन रेट के साथ मैट्रिक्स देगा आपके बच्चे के डॉक्टर बनने के सपने को नई उड़ान। नमस्कार साथियों, तो देख रहे हो जलको मीडिया और मैं हूं होस्ट कौशल शर्मा। 22 तारीख ने राजेंद्र राठौड़ साहब को जन्मदिन मनाया जा रही है और जनरल लेफ्टिनेंट सगत सिंह जी की प्रतिमा को अनावरण अठे मुख्यमंत्री साहब और बहुत सारा जाना माना चेहरा राजस्थान का अठान आ रहा है। तो अपने सागे जिला महामंत्री है चंद्राराम जी गुरी भाजपा का, वहां से चर्चा करांगा की तरीके की कार्यक्रम है और की तरीके की व्यवस्था बैठे करी गई है। राम राम साहब। राम राम साहब। हमारे लोकप्रिय राजेंद्र राठौड़ जो राजस्थान में विकास पुरुष के नाम से प्रसिद्ध है, उनका जन्मदिन 22 अप्रैल को मनाया जा रहा है। ये एक ऐतिहासिक जन्मदिन होगा। 10 वर्षों में 500 से ज्यादा सिलेक्शन देने वाली एकेडमी की जबरदस्त तैयारी से शेखावाटी में रहकर ही पूरा करें अब बच्चों को ऑफिसर बनाने का टारगेट। राजेंद्र राठौड़ के जन्मदिन को सेना को समर्पित किया गया है और सेना को समर्पित करके एक चूरू में इतिहास रचा जाएगा। हमारे पद्म विभूषण वीर सेना नायक लेफ्टिनेंट जनरल सकत सिंह की मूर्ति का अनावरण किया जाएगा। अनावरण करने के लिए हिंदुस्तान की लोकसभा के अध्यक्ष ओम जी बिरला साहब, सिक्किम के राज्यपाल ओम जी माथुर साहब और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा, केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन जी मेघवाल साहब और बड़े भारी संख्या में राजस्थान के मंत्री, केंद्र सरकार के मंत्री और सेना के कई पदाधिकारी इस प्रोग्राम में शामिल होंगे। भारी संख्या में जन समूह है उमड़ेगा। लगभग हमने 700 बसों की व्यवस्था की है और राजस्थान में पहली बार चूरू के अंदर डोम, जिसको हैंगर कहते हैं, 135 बाई 660 फुट का हैंगर लगाया गया है। सर, जहाँ गर्मी ज्यादा है, भयंकर भीषण गर्मी है, तो भी हमारे पंखा और कूलर आगे व्यवस्था करी। कौशल जी, बहुत शानदार इस बार हमने गर्मी के लिए व्यवस्था की गई है। हर 10 फुट पर 2 पंखे और एक बड़ा कूलर लगाया गया है। स्टेज पर 48 टन की एसी लगाई गई है। पूरा स्टेज बीजेपी थीम का होगा और ये हैंगर पहली बार राजस्थान में लग रहा है। वहां पर 60,000 पानी की ठंडी बोतलों की व्यवस्था की गई है। 30,000 हमने कुर्सियां लगाई गई हैं और 2,000 पानी के कैंपर लगाए गए हैं। 10 पानी के स्टैंड लगाए गए हैं। 2 टैंकर कार्यकर्ताओं के, हमारे रतनगढ़ के भागीर जी हैं, उनकी तरफ से छाछ और राबड़ी के टैंकर आएंगे और हर कार्यकर्ता के लिए बैठने की सुंदर व्यवस्था दी गई है। पूरे पंडाल को बिल्कुल ठंडा चाइल्ड रखा जाएगा। किसी प्रकार की गर्मी में किसी को यह तकलीफ नहीं होगी कि इस प्रकार की जो व्यवस्था है, हर उसके अंदर बैठ के ये महसूस करेगा कि मैं ऐसे डोम के अंदर बैठ रहा हूं। कौशल जी, पहली बार चूरू के अंदर राजेंद्र राठौड़ का जो जन्मदिन है, ये चूरू के इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षर में लिखा जाएगा। आने वाली पीढ़ियां याद करेंगी कि राजेंद्र राठौड़ के जन्मदिन पर ऐसे हमारे सेना वीर नायक का, जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान का युद्ध नहीं, पाकिस्तान के अलावा हिंदुस्तान की रक्षा के लिए छोटे बड़े अनेक जितने भी थे, उनमें इनकी अहम भूमिका रही है। तो ये उनका पूरी जीवनी का, जो मूर्ति के अनावरण के साथ पूरी जीवनी लिखी जाएगी। आने वाले पीढ़ियां ये पढ़ेंगी कि हमारे चूरू के रतनगढ़ के अंदर एक ऐसा वीर योद्धा हुआ था जो देश के लिए बहुत बड़ा काम उन्होंने रक्षा के लिए किया। कौशल जी, मैं आपसे यह कहूंगा कि अब की बार बड़ी भारी संख्या में राजेंद्र जी के जन्मदिन पर उनको आशीर्वाद देने के लिए बड़ा जन सैलाब उमड़ रहा है और मैं सभी लोगों से ये अपील करूंगा कि अपने लोकप्रिय नेता विकासपुर राजेंद्र राठौड़ जी को जन्मदिन का आशीर्वाद देने के लिए आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचे। स्थान है वो अनाज मंडी रखा गया है। तारीख है वो 22 अप्रैल है। समय है वो 10 बजे का है।
और भारतीय जनता पार्टी राजेंद्र राठौड़ के जन्मदिन पर आपको बहुत बहुत न्योता दिया जा रहा है। आप भारी संख्या में आकर राजेंद्र जी राठौड़ साहब को आशीर्वाद दें, उनके विचार सुने और हमारे देश के माने हुए नेता स्टेज पर मिलेंगे, आप उनके विचार सुने। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है वह कमर कस रखी है और गांव गांव का महीने प्रचार करने लग रही है प्रोग्राम में लेके, तो बाकी रूपरेखा बना रखी है किया किया कौन सा गाँव का महीना से किया बसवा साहोगा लोग। देखो पूरे जिले के अंदर हमारे जो कार्यकर्ता हैं पहले 10 दिन पहले गांव गांव जाकर लोगों को इस बात की इत्तला दी कि राजेंद्र राठौड़ का जन्मदिन है और हमारे वीर सखे सिंह की मूर्ति का अनावरण है, ये सब जगह सूचना दी गई। अब हर मंडल के मंडल अध्यक्ष को यह दी गई है कि तुम्हारे मंडल में जितनी भी बसें हैं उनको वो अपनी मॉनिटरिंग में संभाल के लाएंगे, उनको रास्ते में पानी की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था मंडल अध्यक्ष को दी गई है और उसकी पूरी मॉनिटरिंग विधानसभा के जो हमारे 5-5, 10-10 मुख्य कार्यकर्ता है, पदाधिकारी है, वो देखेंगे और पूरे जिले की मॉनिटरिंग है वो जिले के बड़े जो पदाधिकारी हैं वो पूरी मॉनिटरिंग देखेंगे। इसके अलावा जितनी भी बसें आएंगी उनकी हर जिस रास्ते से गुजरेंगे वहां पर वीडियोग्राफी होगी और हर जितने भी आएंगे वो अपनी एक लिस्ट देके जाएंगे कि इतने कार्यकर्ता इस बस से हैं, इस गांव से हैं और ये मुख्य कार्यकर्ता इनको लेके मोबाइल सहित पूरा रिकॉर्ड देंगे ताकि हमारे पास ये रिकॉर्ड रहेगा कि किस गांव से कितने कार्यकर्ता है, कितनी बस आई और किस विधानसभा से कितनी बस आई और कितने हमारे कार्यकर्ता राजेंद्र जी को आशीर्वाद देने आए। मुख्य रूप से अगर थे कहो 28 से ज्यादा होगी जिनके तारानगर का मैंने विधानसभा चुनाव लड़ो राठौड़ साहब, तो ज्यादा बढ़सा होगी या चूरू से 7 बार लड़िया? देखो मैं अब की बार आपको बताऊं कि तारानगर से राजेंद्र जी ने राठौड़ अपने चुनाव लड़ा, वहां से 217 बसों का तो वहां पर पंजीकरण हो गया और छोटी जो गाड़ियां हैं वो 200-300 की कोई अभी तक हमारे पास उसकी कोई गिनती नहीं आई है कि कितनी आएंगी, लोगों में है। चूरू से अब की बार तारानगर से वास्तव में ज्यादा भीड़ आ रही है। लगभग चूरू के अलावा तारानगर को 10,000 आदमियों की क्राइटेरिया दिया गया और वो पूर्ति अब की बार तारानगर करेगा। तो तारानगर सारी है भीड़ा बात निकल का आई बात जो रावल दस्तो है थारो जो भाजपा को जी मैन रीड की हड्डी मानो तो बन के चीज को दायित्व दिए थे जिसका बाजू का कार्यकर्ता है जितने भी भारतीय जनता पार्टी जो कार्यकर्ता है प्रत्येक को हर काम का कार्यकर्ताओं को काम दिया गया है। कुछ कार्यकर्ताओं के पानी की व्यवस्था, बैठे हुए लोगों को पानी पिलाने की व्यवस्था कार्यकर्ता करेंगे। बैठक व्यवस्था का कार्यकर्ताओं को काम दिया गया, बैठाने की व्यवस्था करें। वीआईपी को वीआईपी में ले जाएंगे, लेडीज को जो है उनको लेडीज के ब्लॉक में ले जाएंगे, जो प्रेस के अधिकारी जो आएंगे उनको प्रेस के लिए ले जाएंगे। और इनके साथ कौशल जी मैं एक आपको नई बात बतानी भूल गया कि अब की बार मीडिया के द्वारा पूरा ये जो कार्यक्रम होगा ये यूट्यूब पर, फेसबुक पर ये पूरा का पूरा कार्यक्रम दिखाया जाएगा और बहुत ही सुंदर तरीके से माइक की, लोगों के बैठने की, पानी की व्यवस्था और यहां तक हमारा हर कार्यकर्ता एक एक आदमी के लिए वहां पर तत्पर खड़ा रहेगा कि उनको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो। सबसे बढ़िया व्यवस्था है अब की बार हमने पानी की व्यवस्था की है कि कहीं भी इस गर्मी में हमारा कार्यकर्ता को पानी की तकलीफ नहीं हो। इसके लिए हमारे स्पेशल कार्यकर्ताओं को ये ड्यूटी दी गई है, उनको विशेष प्रकार का पास दिया जाएगा, किसी प्रकार की कोई अव्यवस्था नहीं होगी। जगह जगह हमने पानी के टैंकर, ड्रम भी लगाए हैं कि जहां भी हमारा आने वाला कार्यकर्ता होगा उसको पानी की सुंदर व्यवस्था मिलेगी, बैठने की सुंदर व्यवस्था मिलेगी। सर मुख्यमंत्री आवे नहीं चंद्रा राम जी कट्ठे भी आवे तो वहां से बड़ी उम्मीदा लगावे जिसकी जनता है बात आवे गए जब कोई मुख्यमंत्री आवे तो वो घोषणा भी करसी है कोई चीज दे के भी जासी, तो थाने कितनी उम्मीदें हैं? देखो हमारे मुख्यमंत्री जी से बहुत बड़ी उम्मीदें हैं। दूसरी बात राजेंद्र जी राठौड़ उनके बहुत ही नजदीकी में है। जब भी कोई मांग चूरू जिले के लिए की तो मुख्यमंत्री जी ना नहीं की। जैसे मैं आपको एक उदाहरण दूं, मरुस्थल जो जिला था वो राजेंद्र जी राठौड़ ने मुख्यमंत्री जी से करवा, ये बहुत बड़ी देन थी। तो अब की बार भी राजेंद्र राठौड़ साहब जो मांग रखेंगे हम पूरी उम्मीद रखते हैं कि मुख्यमंत्री जी वो पूरी करके जाएंगे और चूरू की जनता में तीसरी बार
मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, यह भी एक उनकी बड़ी है कि चूरू के प्रति उनका बड़ा लगाव है और चूरू के विकास में भी उनका बड़ा ध्यान रहता है, क्योंकि चूरू से मुख्यमंत्री जी का पहले से भी बड़ा लगाव रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कौशल जी, आपने आज जो हमारी बात है वो जनता तक पहुंचाई, उसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार। तो थे चैनल में सब्सक्राइब कर लो और ताजा तरीन खबरें देखने के लिए बेल आइकन में दबा लो। झलको